हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार उपाध्याय आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो आप कंटिन्यूअसली देखे तो उसमें नाउन एंड नंबर से रिलेटेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो पड़ा हुआ है। और आप टॉपिक में यहाँ पे देख रहे होंगे बेसिक टू एडवांस, है ना। यानी कि अभी आप नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस से केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जैसे फिनिश होगा तब हम कंसेप्चुअल बात करेंगे, जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आते। यहाँ से वर्ड पूछ लेता है कि विच इज द फेमिनिन जेंडर, विच इज द सिंगुलर। यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बनता है। तो ढेर सारे प्रॉब्लम यहाँ से भी बनते हैं। आप घबराएं नहीं, धैर्यता के साथ विद पेशेंस लगे रहें, हम आपको उच्चतम शिखर तक लेके चलेंगे। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं नाउन एंड जेंडर की। तो यहाँ पे देखिए नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर क्या होता है? जेंडर डिनोट्स नाउन विच आर मेल एंड विच आर फीमेल, विच आर कॉमन, विच आर न्यूट्रल, है ना। नाउन जेंडर हमारा क्या करता है? संज्ञा के उस रूप को डिनोट करता है जिससे हम उसके सेक्स को समझ पाते हैं कि वो मेल है, फीमेल है, या फिर कॉमन है यानी दोनों में है, या फिर आप जो है ये जान पाते हैं कि वो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डेफिनेशन लिखा रखा है कि नाउन जेंडर टेल्स अस वेदर ए नाउन मेल्स और फीमेल और नेदर मेल नॉर फीमेल। समझ में आई बात? तो यहाँ जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा क्या है? मास्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या है? फेमिनिन जेंडर। तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर। चौथा क्या है? न्यूट्रल जेंडर। तो चलो हम मास्कुलिन जेंडर की बात कर लेते हैं। यानी ऐसे नाउन्स जो डिनोट करें बॉयज को, मेंस को, है ना, या मेल जेंडर वाले एनिमल्स को। ऐसे नाउन जो बॉयज, मेंस या फिर जो है मेल जेंडर वाले एनिमल्स को डिनोट करे वह कहलाएगा क्या? मास्कुलिन जेंडर कहलाएगा। सभी को समझ में आ गया कि मास्कुलिन जेंडर क्या है? हिंदी में जिसे आप पुल्लिंग बोलते हैं, ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो पुरुष जाति का बोध कराती है वो क्या कहलाती है? हमारा मास्कुलिन जेंडर कहलाती है। चलिए एग्जाम्पल देखें, जैसे कपिल लिखा है ना, मैन, लैंडलॉर्ड, कपिल, किंग, बुल, लायन। तो ये सारे क्या हैं? हमारे मास्कुलिन जेंडर के नाउन हैं। और बहुत सारे नाउन आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। टाइगर हुआ आपका, है ना, दिनेश, महेश, ये सब जो हैं सारे के सारे जो है मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर की अगर डिफिनेशन देखना चाहें हम यहाँ पे, नाउन डिनोटिंग, ऐसे नाउन जो डिनोट करते हो किसको? वुमेन्स को, वीमेन को, गर्ल्स को, है ना। तो ये और या फिर फीमेल सेक्स ऑफ एनिमल, या फीमेल सेक्स वाले जानवर को, और वुमेन को और गर्ल्स को डिनोट करता है। वो सारा हमारा किसके अंतर्गत आता है? फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे गायत्री, ज्योति, बबीता, सबिता, ये सारे क्या हैं? एक किसी ना किसी गर्ल्स के नाम है, फेमिनिन जेंडर के नाम है। लैंड लेडी हो गया आपका, लैंड लॉर्ड था, लैंड लेडी हो गया। ये सारे आपके क्या करें? लाइनिस हो गया, टाइग्रिस हो गया, क्वीन हो गया। ये सभी आपके फेमिनिन जेंडर को डिनोट करने वाले वर्ड हैं। ये आपको फेमिनिन से यानी कि स्त्रीलिंग से परिचय कराते हैं। तो ये सारे नाउन्स आपके फेमिनिन जेंडर के कहलाएंगे। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बात करती है? ध्यान से देखिएगा, कॉमन जेंडर की बात आ गई। ए नाउन विच इज सेम, या मतलब ए नाउन विच हैज द सेम फॉर्म इन masculine and feminine gender, in masculine sex and feminine sex,
मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स, जो ऐसा संज्ञा, ऐसी नाउन जिनका मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों सेक्स में सेम रूप हो, सेम फॉर्म में प्रयोग किया जा रहा हो, वह नाउन हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर का कहलाएगा। जैसे टीचर, अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे भी टीचर बोलेंगे। यहाँ पे कोई बबीता सविता नाम की गर्ल्स पढ़ाएगी, उसे भी आप टीचर बोलेंगे। आप सभी छात्र हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे लड़कियां हैं जो देख रहे हैं वीडियो और अध्ययन कर रही हैं, और बहुत सारे लड़के भी हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उनको हम स्टूडेंट ही बोलते हैं। बात समझ में आई? फ्रेंड्स हुआ, स्टूडेंट हुआ, आपका जो है टीचर हुआ, और डॉक्टर हुआ, ये सब जो है कुक हुआ, इन्फेंट हुआ, ये सारे हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई? कजन हुआ, ह्यूमन बीइंग मानव जाति हुई। मानव जाति हम गर्ल्स के लिए भी प्रयोग करते हैं और बॉयज के लिए भी प्रयोग करते हैं। पूरे आदमी के लिए, चाहे वो मैन है, वुमेन है, गर्ल्स है, बॉयज है, कुछ भी है, उसके लिए ह्यूमन बीइंग का हम प्रयोग करते हैं, यानी मानव जाति। तो ये हमारा क्या है? कॉमन जेंडर का नाउन है। तो आई थिंक आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि कॉमन जेंडर क्या है। यानी कि ऐसा नाउन जो दोनों सेक्स को डिनोट करे, मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों में कॉमन हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन जेंडर का नाउन कहलाएगा। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे, टीचर, बेबी, पेरेंट, वर्कर, है ना, और इन्फेंट, कुक, स्टूडेंट, पर्सन एंड ह्यूमन बीइंग, ये आपके कॉमन जेंडर के नाउन हैं। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेने का मैं अभी लास्ट में सबको समय दूंगा, बारी बारी से एक एक स्लाइड दिखा के। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या? न्यूटर जेंडर है, यानी कि ऐसा नाउन जो डिनोट करता हो नॉन लिविंग थिंग्स को। किसको डिनोट करता हो? नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता हो, या फिर नेदर मेल नॉर फीमेल, या ना तो मेल हो ना तो फीमेल हो। देखिए, पहला जो मेल को डिनोट करे, दूसरा आपने जो फीमेल को डिनोट करे, तीसरा जो मेल फीमेल दोनों को डिनोट करे, और चौथा जो ना तो मेल को डिनोट करे ना तो फीमेल को डिनोट करे, वह नाउन हमारा क्या कहलाएगा? वह नाउन हमारा न्यूटर जेंडर कहलाएगा। बातें सभी को समझ में आ रही? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, वह न्यूटर जेंडर कहलाएगा। यूजुअली नाउन्स रिफरिंग टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूट्रल जेंडर। यूजुअली ऐसे नाउन जो रिफर कर रहे हो किसको? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, वो हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे आपका यहाँ पे टेबल है, पेन है, वेस है, हाउस है, शर्ट है, बुक है ना, ट्रेन है, ट्रक है, बस है, जो भी है, बहुत सारे, वॉल है, हाउस है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपके इधर उधर पड़े हुए होंगे। वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वो सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। बातें कंफर्म हो रही कि नहीं हो रही हैं? सभी ध्यान पूर्वक देखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए घबराए नहीं, मैं पूरा स्क्रीनशॉट सबको देने का मौका दूंगा भी। चलिए, यहाँ पे कुछ बातें अलग हैं हमारी, उस पर ध्यान दे लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या? एक्सेप्शंस लिखा हुआ है ना? तो अब हम इस एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। शिप्स आर नॉर्मली कंसिडर्ड एज फीमेल। शिप, अभी मैंने बताया कि वस्तुओं का नाम हमारा न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। क्या बात किया हमने कि जो वस्तुओं का नाम है या लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, क्या बोला था मैंने कि जो हमारा लाइफलेस ऑब्जेक्ट है उसे हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। लाइफलेस ऑब्जेक्ट किसके अंतर्गत रखते हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। लाइफलेस ऑब्जेक्ट को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहाँ शिप्स भी तो हमारा लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रख रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्शंस हेडिंग डाला है। डाउट सभी का क्लियर होना, डाउट कोई नहीं लेके बैठेगा। एक्सेप्शन इसलिए लिखा गया, अभी बताया कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट हमारा न्यूटर जेंडर होता है, परंतु यहाँ पे मैंने लिखा शिप्स आर नॉर्मली कंसीडर्ड एज फेमिनिन जेंडर, कि जो जहाजों का नाम है या जहाज है, शिप्स है, पानी वाली शिप्स जो पानी में चलती है, समुद्र में चलती है, उस शिप्स को हम कंसीडर करते हैं कैसे? एज अ फेमिनिन जेंडर कंसीडर करते हैं।
तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या शिप्स किसी नॉन लिविंग लिविंग चीज से बनाया जाता है क्या? नहीं रहा, नॉन लिविंग से ही बनता है। उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट यूज होते हैं सब मटेरियल, अब मटेरियल नाउन यूज होते हैं। मटेरियल नाउन हमेशा किसके अंतर्गत आता है? नॉन लिविंग के अंतर्गत आता है। नॉन लिविंग होते हुए भी शिप्स हमारा कहीं पे आपको मिले किसी भी सेंटेंस में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर शिप्स का नाम मिलता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन इट्स नहीं होगा, हर होगा, क्योंकि शिप्स को हम फेमिनिन जेंडर का दर्जा देते हैं। बातें समझ में आई ना सभी को? चलिए यहां पे लिखा है जैसे शिप्स लॉस्ट, अब यहां देखिएगा हर लिखा है ना। अगर इसको हम नॉन लिविंग मानते, आपको प्रॉब्लम कैसे देगा? एग्जाम में प्रॉब्लम इस तरीके से देगा कि द शिप्स लॉस्ट ऑल इट्स क्रू। क्रू मतलब होता है कर्मी दल। क्या होता है? क्रू मतलब कर्मी दल। तो द शिप्स लॉस्ट ऑल हर क्रू, तो यहां हर लगाया ना, हर लगाने का संदर्भ ही है कि सी को हम एज अ फेमिनिन जेंडर कंसीडर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फेमिनिन जेंडर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं किसको? हम शिप्स को। बातें समझ में आई? दूसरा आप देखिए, क्वीन एलिजाबेथ एक शिप का नाम है, यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है नेम ऑफ शिप, कैप्साइज्ड ऑन हर मैडन और एस, ठीक है ना। तो यहां पे भी देखिए, फिर ये जो क्वीन एलिजाबेथ शिप का नाम है, इसके लिए यहां पे हर का प्रयोग किया गया। हर का प्रयोग करने का मतलब ही है कि ये भैया फेमिनिन जेंडर के रूप में कंसीडर किया गया है। किसके रूप में कंसीडर किया गया है? फेमिनिन जेंडर के रूप में कंसीडर किया गया है। तो एक्सेप्शन आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहां पे देखिएगा, कंट्रीज व्हेन रिफर टू बाय नेम्स, कंट्रीज नेम को भी हम जो है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं जब वो अपने नाम से रिफर्ड हों। किसी भी देश का नाम है, जब वह अपने रूप में आए, यानी अपने पर्टिकुलर नेम के साथ आए, तो उसे भी हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, फेमिनिन जेंडर के रूप में कंसीडर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल आपका, इंडिया इज प्राउड ऑफ हर कल्चर। अब यहां पे इंडियाज अगर होता है या इंडियंस होता तब तो वहां दियर करते, इंडियंस होता तो वहां हम दियर करते, लेकिन यहां पे क्या है, हमारा इंडिया केवल है, यानी कि कंट्री का नाम है जो स्वयं के रूप में आया है। तो अब हम कंट्री के लिए भैया क्या लगाएंगे, जरा बताना हमें? हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। और ये कंट्री हमारा जो है फेमिनिन जेंडर कंसीडर किया जा रहा है। सभी ध्यान से समझिएगा, ये फेमिनिन जेंडर के रूप में कंसीडर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे ऐसे, अगर कंटिन्यूअसली आप चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अमेरिका। यहाँ पे अंदर एग्जांपल जो है अमेरिका है, तो अमेरिका भी हमारा क्या है, एक कंट्री का नाम है। हम अमेरिका के लिए भी देखो यहाँ पे क्या यूज किए, हर। हर किसको डिनोट करता है? फेमिनिन जेंडर को डिनोट करता है। तब बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि अमेरिका इज कंसीडर्ड एज फेमिनिन जेंडर। अमेरिका को यहाँ पे फेमिनिन जेंडर के रूप में कंसीडर किया गया है। क्यों? क्योंकि वह देश का नाम है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया ना कि अगर देश का नाम है तो उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे? फेमिनिन जेंडर के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, चाहे यहाँ आइलैंड, थाईलैंड, जो भी हो। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है सम पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड केयरफुली। कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान पूर्वक नोट्स करना है या समझना है। मैं इसको इसलिए लिख देता हूं ताकि आपका इंटेंशन बढ़े टॉपिक पे। न्यूट्रल जेंडर इज अप्लाइड द नेम ऑफ लाइफलेस थिंग्स। यू नो, सभी को पता है कि न्यूट्रल जेंडर हम उसके लिए अप्लाई करते हैं जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो। सो जनरली मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आल्सो न्यूट्रल जेंडर।
तो इसलिए आप भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। बातें समझ में आई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूटर जेंडर बताने के लिए इस पॉइंट को मैंने बताया कि कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट है तो आप उसे न्यूटर जेंडर समझते हैं। तो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत इसके प्रीवियस भी मैंने अभी चर्चा किया कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अब यहाँ पे ए ट्री हैज इट्स, यहाँ अगर दे दिया हर या डियर ऐसा कुछ दे दिया तो वो क्या होगा, हिम दे दिया, क्या होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे इसे ट्री है, ट्री को हम कंसीडर करेंगे कैसे, क्योंकि ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, इसे हम कंसीडर करेंगे एज अ मास्कुलिन न्यूटर जेंडर। ब्यूटी इज एट इट्स बेस्ट इन यूथ, तो यहाँ पे ब्यूटी सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा को भी हम जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। सभी ध्यान पूर्वक देखते रहें। फिर कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन जो है वो भी जब एक ग्रुप के लिए संबोधित किया गया हो तो उसे भी हम एज अ फेमिनिन जेंडर कंसीडर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, व्हेन दे डिनोट्स लिविंग बीइंग, वो मानव जाति या जीवित वस्तुओं को भी डिनोट कर रहा हो तब भी वो क्या कंसीडर किया जाता है, एज अ न्यूटर जेंडर। यानी जब जो है आपका कलेक्टिव नाउन लिविंग बीइंग को डिनोट करे तो भी वो न्यूटर जेंडर की तरह कंसीडर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आर्मी इज डूइंग इट्स, जबकि आर्मी क्या है हमारा, भाई आर्मी मतलब सैनिक लोग तो लिविंग होंगे ना, लेकिन यहाँ पे जो है वो लिविंग बीइंग को डिनोट करते हुए भी कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जाता है, कैसे, मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। बातें सारी समझ में आ रही हैं। ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी के लिए नेक्स्ट देखेंगे, द कमेटी सभा हैज कॉल्ड इट्स मीटिंग, यहाँ फिर से आ गया इट्स मीटिंग, यानी इट्स किसके लिए यूज होता है, न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है। बातें एक बार दोबारा समझ लें कि जब कलेक्टिव नाउन्स आपका डिनोट करें, इवन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर्ड ऑफ द न्यूटर जेंडर, फिर भी वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है ना, बातें सभी को समझ में आई यहाँ तक। आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे, उस स्लाइड को हम आपको दिखा देते हैं। आगे की बात क्या है, पेज ऑफ चेंजिंग जेंडर्स। अब अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, बेज ऑफ चेंजिंग जेंडर्स, जेंडर को हम कैसे बदलते हैं। बातें समझ में आ गई सभी को। चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।